रविवार देर रात एसपी को मिले गुप्त रूप पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने शराब माफिया शिवा मंडल सांपड़ा स्थित ठिकाने पर दबिश दी, जहां अवैध महुआ शराब की भट्टी देखते ही पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े और करीब 3 घंटे की कार्रवाई कर पूरे भट्टी को ध्वस्त कर करीब 1000 लीटर तैयार महुआ शराब जब्त किया। वहीं हजारों किलो जावा मौके पर ही विनिष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने शिवा के ठिकाने से 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में भी लिया है। उसके बाद पुलिस ने शिवा के घर पर भी दबिश दी, मगर शातिर शिवा पुलिस को चकमा देकर आधी रात को अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। यहां से पुलिस ने एक ट्रैक्टर जब्त किया, जिसे अपने साथ थाने लेकर पहुंची। थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि किसी कीमत पर इलाके में अवैध नशे के कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। शिवा मंडल अभी हाल में ही जेल गया था। जेल से छूटते ही उसने फिर से अवैध शराब का कारोबार शुरू कर दिया था, मगर अब वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकेगा। पुलिस की नजर उसकी गतिविधियों पर रहेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जमशेदपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर में आ रहे हैं। पहले देश के प्रधानमंत्री टाटानगर रेलवे स्टेशन से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद एक रोड से भी करेंगे, जिसके बाद बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने जमशेदपुर में भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में आयोजित बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में जमशेदपुर के सांसद विद्युत भरण महतो के अलावा कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। उन्होंने सभा के निमित्त जमशेदपुर महानगर के अब तक की तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और सभा के निमित्त विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। शिवराज सिंह ने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को लोगों को आमंत्रित करने एवं सभा की ऐतिहासिक सफलता के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मांगो ओलीडी स्थित आदिवासी हाई स्कूल प्रांगण में कर्मा महोत्सव सह पूर्व संध्या संगीत गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन आदिवासी मुंडा समाज मांगो शाखा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कर्मा पूजा के कलाकारों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया, जो अपने गीत, संगीत व नृत्य के माध्यम से समाज के लोगों का मनोरंजन करते थे। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि टाटा स्टील फाउंडेशन के प्रबंधक आदिवासी समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से सशक्त होने की जरूरत है। नई पीढ़ी समाज से विमुख हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए समाज के हर एक शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, समाजसेवी व समाज के अगुवा को इस पर चिंतन करना चाहिए, साथ ही इसका हल निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को अपने मूल पहचान की वजूद को हमेशा बचाए रखना है। इसके समाज के हर एक व्यक्ति को अपनी जवाबदेही को समझना होगा। कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ओलीडी समेत विभिन्न शाखाओं के मुंडा समाज के युवाओं ने एक से बढ़कर पारंपरिक नृत्य को प्रस्तुत कर समा को बांधा। जमशेदपुर में मुखी समाज झारखंड द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। इन्होंने इसको लेकर जमकर नारेबाजी भी की। मुखी समाज के लोगों ने एक स्वर में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जो आधार मांगे जा रहे हैं वो जुटाना काफी कठिन है। इन्होंने कहा कि शहर में निवास करने वाले मुखी समाज के लोग तकरीबन 50 से 100 वर्ष पूर्व नौकरी आदि करने हेतु शहर आ चुके हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये शहर में ही निवास करते आ रहे हैं। ऐसे में जाति प्रमाण पत्र हेतु जिन दस्तावेजों की मांग की जाती है वो जुटाने में ये सभी अक्षम है, जिस कारण इसकी प्रक्रिया को सुगम बनाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार के योजनाओं का लाभ इन्हें भी मिल सके। देश के निजी सेक्टर के सबसे बड़े स्टील उत्पादन निर्माता कंपनी टाटा स्टील के जमशेदपुर यूनिट में इस साल बोनस समझौता हो गया है। इस साल कुल 17.89% बोनस पर यूनियन और प्रबंधन के बीच सहमति बनी है। बोनस समझौता के बाद टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने प्रबंधन के प्रति आभार जताया और कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़िया बोनस दिया गया है। पिछले साल प्रबंधन को लाभांश में 50% घटा होने के बाद भी एक संतुलित बोनस पर समझौता हुआ है, जिससे कर्मचारियों के बीच लगभग 168.5 करोड़ रुपए बांटेंगे। बोनस समझौता के बाद टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। बताया गया कि 13 सितंबर तक बोनस की राशि सभी कर्मियों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। जमशेदपुर आगामी 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जमशेदपुर में होने जा रहा है, जिसको लेकर रेलवे के द्वारा टाटानगर स्टेशन क्षेत्र के समीप जितने भी फुटपाथी दुकान थे उन्हें हटाया गया है, जिसको लेकर पूरी तरह से सभी दुकानों को हटाया जा रहा है। जहां तक लोगों का मानना है कितने वर्षों से वो दुकान चला रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले उन्हें हटाया जा रहा है। वहीं इस दौरान रेलवे के पदाधिकारी मौजूद रहे, साथ ही यहां पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अतिक्रमण में मौजूद रहे। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम 15 सितंबर को जमशेदपुर में प्रस्तावित है, जिसको देखते हुए यह अतिक्रमण हटाया गया है। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद महतो कमलेश सोमवार को कोल्हान दौरे के क्रम में सरायकेला पहुंचे।
जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठन के कार्यकलापों की जानकारी ली। इस दौरान श्री महतो ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के बढ़ते जनाधार को देखते हुए बीजेपी उनके नेताओं का अधिग्रहण कर रहे हैं, मगर इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने पूर्व सांसद गीता कोड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में उनका क्या हश्र हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन से अलग हुए नेताओं को जनता सबक सिखाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जनता इसका हिसाब लेगी। वहीं राज्य में कांग्रेस की दावेदारी के सवाल पर श्री महतो ने कहा कि इसका निर्णय गठबंधन दल की बैठक में होगा। इस दौरान कांग्रेसियों ने प्रदेश अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया। शहर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस बीच अपराधी खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। सोमवार को टेल्को थाना अंतर्गत भुवनेश्वरी प्लाजा के समीप HBC कोचिंग सेंटर में बेलगाम अपराधियों ने शिक्षक आकाश सिंह को गोली मार दी। आकाश घायल हो गए हैं। गोली उनके हाथ को छूकर निकल गई। सूचना पर पहुंची टेल्को थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता अंकित आनंद घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी टेल्को पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व आकाश सिंह का अपहरण कर फिरौती ली गई थी। उस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। वहीं पुलिस ने कोचिंग सेंटर में पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाल रही है। बालिगमा स्थित न्यू ग्रीन सिटी परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान नंदोत्सव का आयोजन किया गया। चौथे दिन भगवान के जन्म की कथा आयोजित हुई। श्रीधाम वृंदावन के कथावाचक पंडित अनुराग कृष्ण महाराज ने कहा कि धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान का जन्म होता है। भगवान कारागृह में जन्म लेते हैं। पिता वासुदेव उन्हें यमुना पार कर नंद नगरी पहुँचते हैं, जहाँ प्रभु कई लीलाएं करते हैं। इसी आलोक में भागवत कथा स्थल पर नंदोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। न्यूज़ एक्सप्रेस 7, चलना है सच्चाई के साथ।